नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब बहुत मज़े से और खुश में होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हम इसका एक बार हिस्टोरिकल प्राइस देख लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड हो गया, डिजिटल हो गया, या फिर गोल्ड के रिलेटेड कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर गोल्ड का कोई ETF खरीदते हैं, तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर हम गोल्ड के प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राइस मिल जाता है 1964 का। 1964 में 24 कैरेट का 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस था 63.25 रुपीज़, 63 रुपये 25 पैसा। 1970 में ये बढ़ के हो जाता है दोस्तों 184 रुपीज़, यानी कि लगभग 3 गुना, यानी कि 6 साल में 3 गुना का बढ़ोतरी होता है। अब 10 साल के बाद 1980 में ये बढ़ के हो जाता है दोस्तों 1330 रुपीज़, यानी कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। 184 से 1330 रुपीज़ का ग्रोथ सिर्फ 10 साल के अंदर दोस्तों, 5 गुना के आसपास 10 साल में। अब 1990 के दशक में अगर आते हैं तो 1330 से ये बढ़ के होता है दोस्तों 3200 होता है, यानी कि लगभग 2.5 गुना के आसपास, जो कि ये ग्रोथ में सबसे कम यहाँ पे हुआ है दोस्तों 10 साल में। और दोस्तों यहाँ पे 1990 से लेके अगर हम 2000 की बात करें, देखिए 1990 में 3200 रुपये था और 2000 में आके 4400 रुपये। यहाँ पे थोड़ा इसका ग्रोथ भी उतना कम हुआ है दोस्तों, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। पर अगर हम 2000 के बाद की सिनेरियो देखें तो ये 4400 से सीधा जंप करके होता है दोस्तों 18500 रुपये, 18500 रुपीज़, यानी कि लगभग 4 गुना हो जाता है दोस्तों, 4 गुना से भी ज़्यादा ये हो जाता है। फिर अगर हम 2010 से 2020 की बात करें तो देखिए 2010 में कितना था दोस्तों, जैसे कि हमने देखा 18,500 से सीधा 48,651 रुपीज़ हो जाता है दोस्तों, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ 10 साल के अंदर हुआ है। अब 2020 से अभी के डेट की बात करें तो 2025 में ये लगभग 80,000 के आसपास हो चुका है दोस्तों। अब अगर हम इसी डेटा को अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्टोरिकल गोल्ड रेट है, 24 का मतलब 24 कैरेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 63.25 से 80,000 के आसपास चल रहा है, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 में ये 1 लाख रुपए तक ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप इसके ग्रोथ की बात करें, देखिए ये एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रोथ कर रहा है पिछले 3 दशक में, यानी कि 2010 के बाद से ये एक्सपोनेंशियली पूरा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। और आने वाले टाइम में भी ये कम से कम 1 लाख रुपए तक जो जा सकता है, यही 2025 में। और क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो उनको बीच बीच में वो ऐसे टैरिफ बढ़ाते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है इंपोर्ट ड्यूटीज़ में। तो उसके चलते भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल या फिर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसी के चलते भी दोस्तों गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से अभी हाइक हो रहा है। अपने अगर आप गोल्ड को ट्रैक करते हैं तो पिछले 2-3 महीने में ही अच्छा खासा हाइक हो रहा है दोस्तों। तो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप इस टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 3-4 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें कैसे। दोस्तों अगर आप कोई एक गोल्ड का ज्वेलरी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपका GST, मेकिंग चार्ज वगैरह आपको कट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अब दोस्तों एक अच्छा सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों गोल्ड का ETF फंड में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो चलिए मैं आपको ग्रो के टर्मिनल में लेके जाता हूं और मेरा खुद का गोल्ड का SIP का प्लान जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है वो आपको दिखाता हूं दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रो के इस टर्मिनल पे।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे मुझे -141 का इसका रिटर्न आ रहा है। तो अभी इसका वैल्यू 15,960 है। ये मैंने अभी कुछ दिनों से पहले जनवरी में शुरू किया था और इसका इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 2 महीना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम इसका डैशबोर्ड में चलते हैं तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले सेट फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी 50 का ये ETF है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5,498.24 रुपीज़ का और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 5,449.84। यहाँ पे मुझे 48 का लॉस हो रहा है। SBI का ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 में मुझे लगभग 2012 रुपये का 212.56 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी आपको पता चला कि मार्केट कितना डाउन हो रहा है। तो मुझे इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने में ये पूरा ऊपर चला जाएगा। हम बात करेंगे SBI। देखिए SBI म्यूचुअल फंड, SBI गोल्ड का, इसका मैंने 70 या इसका शेयर खरीदा है, जिसका एवरेज प्राइस में है 72.88 रुपीज़। और अभी इसका जो प्राइस बढ़ के मैं देखिए मैंने 5,101 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 5,222 रुपये हो गया है, यानी कि 120 रुपये 2.36% का प्रॉफिट मुझे चल रहा है दोस्तों। और ये आज एक ही दिन में यहाँ से मुझे 1.33% का प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ट्रम्प साहब ने टैरिफ की बात की, तो यहाँ पे जब भी ट्रम्प साहब कुछ ऐसे बात करते हैं टैरिफ बढ़ा देंगे, तो इस तरह के बात में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह के किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। देखिए अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो इतना 2.33% के आसपास आपको एक साल में आपको रिटर्न मिलता है। और अभी हमने हिस्टोरिकली देखा दोस्तों कि गोल्ड का प्राइस ओवर द लॉन्ग पीरियड में अच्छा खासा ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो गोल्ड में अपना SIP, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों गोल्ड के रिलेटेड व्यू है जो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको गोल्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाना नहीं है। इसका ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करें और तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं कोई यहाँ पे दोस्तों कोई ऑथराइज्ड गाइड नहीं हूँ, सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। धन्यवाद।